कैसी बारात है। तो कहा उस बारात को देखकर जो जी जाए, समझ लेना उसने बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं। और बरबोरा हवसे सवारा, लगता है दूल्हा भी पगला गया है। ऐसी विचित्र बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात, जस दूल्हा तस बनी बाराता। जैसा दूल्हा वैसी बारात मिली। और अब बारात पहुंचती है, माता मैना आरती लेकर आती हैं। तभी नारद जी पहुँचे। माता मैना ने देखा, बड़े प्रेम से हाथ जोड़े, आइए नारद जी, आइए नारद जी, ये तो सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। तब तक विष्णु जी आए, यही दूल्हा है? बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हा सरकार के नौकर है। अरे इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा घर मिला है मेरी बेटी को, नौकर इतने अच्छे, तो दूल्हा सरकार कितने अच्छे होंगे। वाह वाह नारद जी, आपकी कृपा का तो क्या कहना है, आपकी इस कृपा को हम जीवन भर याद रखेंगे। अब नारद जी ने धीरे से कहा, ये तो बाद में भी कहती रहो, ये तो बाद में भी कहती रहो, तब ठीक है। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो नारद जी ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में लोग भूल जाते हैं। बोले नहीं नहीं नारद जी, हम कैसे भूल सकते हैं? तो नारद जी ने मन ही मन कहा कि वो तो वैसे भी नहीं भूल पाएंगे आप। इंद्र देवता है, यही दूल्हा है? बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हा का चरण सेवक है। ऐसा चरण सेवक, अरे राम, दूल्हा मिलेगा तब तो पता नहीं क्या होगा। अब ज्यों ही दूल्हा आया, सो जैसे ही दूल्हा आया, सो दूल्हा काहे पर बैठा है? नंदी पर। नंदी पर दूल्हा, और दूल्हा नंदी पर, और कैसा बैठा? उल्टा। तो पहले तो नंदी की पूजा की, चलो नंदी है, नंदी की, बैल महाराज को हमारे समाज में पूजा जाता, पूज दिया। अब दूल्हे को घुमाया जाए। तो शंकर भगवान ने सोचा कि अरे इससे ये तो अच्छा रहा कि नंदी की भी पूजा हो गई। तो अब घूमे, और जैसे ही घूमे तो महाराज क्या हुआ, जैसे ही घूमे तो सब खत्म हो गया। कैसे? मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरसानी, परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरसानी। और जैसे ही दूल्हा को देखा तो महाराज आरती की थाली, आरती का लोटा, आरती का दीपक सब नीचे फेंक दिया, और महाराज दौड़ कर भागी। किसकी हिम्मत जो आरती उतारे ऐसे दूल्हा की? ऐसा स्वरूप देखा, दौड़कर भागी, और घर का दरवाजा बंद। अब लोगों ने कहा चलो भगवान चलते हैं। कहाँ? चलो चलो कैलाश पर्वत लौट कर चलते हैं। क्यों? अब थोड़ी विवाह होना है, अपमान हो गया, अभी भी और अपमान झेलना है। बोले अपमान नहीं है, ये तो सम्मान है। कैसे? बोले देश देश की अपनी अपनी रीति होती है, तो यहाँ की भी ये कोई रीति होती होगी कि दूल्हा को देखकर थाल नीचे पटका जाता होगा, तो ये कोई रीति होगी।
देश देश की रीति है, इसे अपमान कैसे कह दोगे जब तक पता नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि मेरे दामाद के सिर पर तो चंद्रमा, छोटा सा दीपक दिखाएं तो दामाद का अपमान नहीं होगा, दामाद को बुरा नहीं लगेगा कि चंद्रमा के सामने दीपक लेकर आ गई। मेरे सिर पर तो गंगा जी, अब छोटा छोटा सा जल का लोटा लेकर जाएंगे तो अपमान नहीं हो जाएगा मेरे दामाद का। मेरी सासू माँ ने तो मेरा सम्मान बढ़ा दिया, अपमान नहीं किया है। तो जो अपमान में भी सम्मान को खोज ले, उसी का नाम है शंकर। बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन डर गई, डर के भाग गई। तो बोले उन्होंने क्या देखा? बोले गले में पड़ा हुआ सर्प देखकर भागी। तो काल को देखा। अब महाराज ऐसा कौन है जो काल को देखकर डरे ना? काल को देखकर तो बड़े बड़े डर कर भाग जाते हैं, लेकिन सर्प से ऊपर, काल से ऊपर, थोड़े ही ऊपर की ओर देखती तो उन्हें हमारा दर्शन हो जाता और हम दिख जाते तो महाराज डर भाग जाता। क्यों? बोले शंकर भगवान क्या हैं? बोले कालों के भी महाकाल। तो कालम करालम महाकाल कालम कृपालम। तो ऐसे भगवान जो काल पर भी कृपा करने, ऐसे प्रभु काल को भी उन्नति का मार्ग बता दे। तो थोड़े ही ऊपर देखती तो डर भाग जाता है। अब ऐसे धीरे धीरे सब वार्तालाप कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भैया बारात आ गई? बोले हाँ आ गई। ठहरा दिया? बोले वे तो ठहर गए। भोजन की व्यवस्था कर दी? बोले उन्हें कौन भोजन कराए? मिल लिए? बोले उनसे कौन मिले? बोले जाकर तुम ही मिल लो, देख के आओ। अब जैसे देखने के लिए गया, सो वहां पर जैसे ही पहुंचा जनवासी में, सो क्या दिखाई पड़ा? बोले जनवासी में पहुंचकर देखा बाराती उड़ रहे हैं। आदमी जमीन पर बैठते हैं, वो छत पर चिपके हुए हैं, उल्टे उल्टे बैठे हैं। तो शंकर भगवान